हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी चेक इन। आप में से बहुत सारे लोग जिनको ये पता है कि वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं, या फिर किसी भी वजह से आपको ऐसा फील होता है कि मे बी इस प्रेजेंट टाइम में आप अपने जिस पार्टनर से डील कर रहे हैं, जिस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हैं, वो आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट ही हैं। तो ऐसे में आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है और सभी साइन वालों के लिए है। सो ये जितना आपके साथ रेजोनेट करे, प्लीज़ उसको उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट पार्टनर की फीलिंग इस प्रेजेंट टाइम में आपको लेकर क्या चल रही हैं। प्लीज़ डिवाइन बताने की कोशिश कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जो इस टाइम में किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट पार्टनर से डील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी उनके पर्सन की एनर्जी उनके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर अभी क्या चल रही है। ओके, फर्स्ट कार्ड we have 8 of swords, second card king of wands, third the emperor, wow, 4 of wands। दीजिए ट्विन फ्लेम और सोलमेट पर्सन्स की रीडिंग के लिए यहाँ पर हमारे पास ट्विन फ्लेम और सोलमेट कार्ड खुद से आ गया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज 8 ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये एक जनरल रीडिंग है, बट आप लोग फिर मुझसे ज़ोडिएक साइंस पूछते हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे साइन बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास है फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इसमें टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न नहीं है, बट जैसा कि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें सारे स्टार साइन आ जाते हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इस समय आपके ट्विन्स आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच में इन द पास्ट या प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से वो अपने आप को गार्डेड अप करके बैठे हैं। वो आपकी साइड आना तो चाहते हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। मे बी इन द पास्ट या इस प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ हुआ है आपकी रिलेशनशिप के बीच में। शायद कोई आर्गुमेंट्स हुए, कोई झगड़ा हुआ, कोई अदर पर्सन की प्रेजेंस यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है। मे बी कोई थर्ड पार्टी ऑलवेज मैं कहती हूँ कि सिर्फ गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स या कोई अदर पर्सन ही नहीं होता हमारी रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी बहुत बार हमारा खुद का कैरियर होती है, फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, हेल्थ भी होती है,
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थर्ड पार्टी का एक बहुत बड़ा कारण होता है। कई बार हमारे फैमिली होती है या फिर हमारे पर्सन की फैमिली भी थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करती है। तो ऐसा कुछ हुआ है, ज़रूर से ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से या तो आप लोगों में लड़ाई हुई, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आप लोगों के बीच में आया, किसी ने आपके पर्सन को कुछ बोला या फिर आपको आपके पर्सन के बारे में किसी ने कुछ गलत बताया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ों को लेके अनक्लैरिटी थी और आप उन चीज़ों में क्लैरिटी पाना चाहते थे, जिस वजह से आपने आपके पर्सन से आर्गुमेंट्स किए, आपकी लड़ाइयाँ हुई और वो खुद को आपसे अलग करके, खुद को सोल्ड से गार्डेड अप करके, देखिए यहाँ पे इन्होंने अपने चारों तरफ एक सोर्स का एक केज बनाया हुआ है, एक पिंजरा टाइप बनाया हुआ है जिसमें वो खुद को बैठ गए हैं उसके अंदर करके। यानी कि उन्होंने अपने इमोशंस को अलग कर लिया है इस रिश्ते से और वो इस टाइप एक ऐसी कंडीशन में है जिसमें वो कुछ सुनना ही नहीं चाह रहे। वो ना आँखों पे उन्होंने पट्टी बांधी हुई है, ना ही वो कुछ सुनना चाहते हैं, ना ही वो कुछ देखना चाहते हैं। दूसरा मीनिंग यहाँ पे मुझे ये भी समझ में आता है कि वो किसी और व्यक्ति की वजह से, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी ज़रूर से हो सकता है। तो उसकी वजह से वो करना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास फैमिली प्रेशर, उनकी खुद की कोई जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसको निभाने के चक्कर में वो खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं और आपकी तरफ फ़िलहाल नहीं आ पा रहे हैं। सेकंड कार्ड है हमारा किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए फ्रेंड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये बताता है कि इस व्यक्ति को आपसे अट्रैक्शन तो बहुत है। देखिए यहाँ पे वॉन्ड्स में लीफ भी लगी हुई हैं, उन्हें आपसे अट्रैक्शन भी बहुत है। वो आपको अपने लिए खुशी के तौर पे देखते हैं, मतलब एक तरीके से आप उनकी फुलफिलमेंट के तरह आपको वो देखते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, कुछ वजह से कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कुछ लोगों के बीच में कि वो दूसरे लोगों की वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन, आपके ट्विंस इस टाइम बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेव कर रहे हैं। देखिए अट्रैक्शन भले ही आपसे है लेकिन वो इस टाइम में क्या कर रहे हैं, वो देख दूसरी साइड रहे हैं। यहाँ पर साइड में एक छोटी सी छिपकली जो कि ये बताती है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा शातिर इंसान है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीज़न ले रहे हैं। वो कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा सोच समझ के। अगर इनके अंदर ईगो भी है, अगर इनको ऐसा लगेगा कि हर बार मैं ही जाके क्यों सॉरी बोलूं, या मेरा पार्टनर खुद से आएगा, पहले वही बात करे, या मैं बात नहीं करूँगी, या मैं बात नहीं करूँगा, तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा ईगो में, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में ये पर्सन इस टाइम आपको डील कर रहे हैं। द एम्परर, ये कार्ड मुझे ये बताता है फ्रेंड्स कि ये पर्सन
में भी हो सकता है कि ये इनकी पास्ट टाइम की एनर्जी थी। अभी प्रेजेंट टाइम में वो एम्परर की एनर्जी में है। एम्परर की एनर्जी मीन्स वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। उन्होंने जितना टाइम लेना था वो अपना टाइम ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच समझ के बैठे हैं, अभी भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वो इस किंग ऑफ वॉन्ड्स में से इस एनर्जी में से धीरे धीरे निकल कर वो एक एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं। जहाँ पे वो सही डिसीज़न लेंगे, वो डिसीज़न लेंगे जो सबके लिए सही होगा। आपके साथ वो एक हैप्पी फैमिली का ड्रीम देखते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ वो जानते हैं कि आपके साथ ही उनकी सारी विशेष फुलफिल हो सकती हैं। एक अबेंडेंस, एक हैप्पीनेस, एक हैप्पी फैमिली, चिल्ड्रंस, होम, एवरीथिंग, जो चीज़ उन्हें फुलफिल करती है, जो उनकी सारी डिज़ायर्स को पूरा करती है, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ वो आप में देखते हैं। बट फ़िलहाल वो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। फ़िलहाल वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि वो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे, इसलिए मुंह फेर कर खड़े हैं। देखिए, यहाँ पर जो मून है इसके ऊपर भी ग्रहण लगा हुआ है, यानी कि मून भी अभी इनके सपोर्ट में नहीं है। ये करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, ये सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर सारे कप्स ठीक प्रकार से रखे हैं, लेकिन ऊपर वाले कप्स के बीच में अपना काम छोड़ के जा रहे हैं। मतलब वो भी डिसीज़न लेने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर एक सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो इस प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर्स की एनर्जी कुछ इस प्रकार की है। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी एनर्जी इस टाइम में अपने पार्टनर के लिए क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। लीजिए, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं था, सो वो भी अब इस रीडिंग में आ चुका है। द टावर, बॉटम ऑफ द डेक इज द टावर कार्ड। फ्रेंड्स, इस टाइम मुझे आपकी एनर्जी लगती है कि आपने इस रिश्ते में 100% दिया और अभी आप भी खुद को गार्डेड अप करके बैठे हुए हैं। आप ये चाहते हैं कि वो खुद से आके अपना कप, अपना ऑफ़र आपको दें, वो अपनी ईगो को छोड़ें, आपके पास आएं और आपसे बात करें। लेकिन ये सारी चीज़ें अब ये पर्सन खुद ही करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ कर चुके। हमेशा आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा किया है। हमेशा आप कुछ ना कुछ करते रहे और ये पर्सन अपने आप को गार्डेड अप करके बैठे रहे। बट अब आप ये चाहते हैं कि अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, आपकी एनर्जी यही है कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। इन पर्सन को आना है तो इनको अपनी ईगो छोड़ के आपकी तरफ आना होगा, अदरवाइज द टावर कार्ड इन रिवर्स। अदरवाइज अब आप कुछ एफर्ट्स नहीं डालने वाले हैं। और अगर ये टावर टूटता है, अगर ये रिलेशनशिप टूटती है, तो ये उनकी वजह से टूटेगी। आप इस बार इसको मनाने, इसको ठीक करने, दोबारा से रिक्रिएट करने, एक
रिबिल्ड करने के लिए इस बिल्डिंग को अपनी एनर्जी नहीं देंगे तब तक जब तक ये पर्सन आपके पास खुद से वापस नहीं आ जाते अपने ईगो को छोड़कर। अब मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट एक्शन आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या होगा और ये कब तक होगा। पेज ऑफ सोल्स एंड द फूल कार्ड। फ्रेंड्स, एक्शन तो होगा बट अभी आपके पर्सन एक इमेच्योर एनर्जी में है। यहाँ पे सब कुछ अनक्लियर है। देखिए, हर तरफ क्लाउड्स हैं। हो सकता है वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। द फूल, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि उन्हें करना क्या चाहिए। बट देखिए, इसमें साइड में एक सन भी है। फिलहाल आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें इस रिलेशनशिप को उठाना चाहिए या बाकी जो प्रॉब्लम्स का बोझा है, जो बर्डन है, वो उनको उठाना चाहिए। लेकिन देखिए, जैसे कि ये डॉग इनको पैर पकड़ के इस खाई में गिरने से रोक रहा है। यानी कि यहाँ पे एंजेलिक गाइडेंस 100% आपके साथ हैं, आपके इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए काम कर रही हैं। पॉजिटिव रहिए, सब कुछ आप ही की तरफ एक थोड़ा सा डिले से होगा, लेकिन सारी पॉजिटिव चीज़ें आप ही के साथ होंगी। ये जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, उन सब से आप लोग बहुत जल्द बाहर निकलेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आप अपनी एनर्जीज़ को किस तरह से रखते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे तो आपके रिकंसिलिएशन में, रियूनियन में और डिले होता चला जाएगा। और अगर आप लोग पॉजिटिव सोचेंगे, सेल्फ लव करेंगे, खुद पे ध्यान देंगे, खुद से प्यार करेंगे, मेडिटेट करेंगे, खुद को शांत रखने की कोशिश करेंगे, तो बहुत जल्द ये पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी नाइट ऑफ सोर्ड्स में चेंज होगी। आपके पर्सन को क्लैरिटी आएगी और वो डिसीज़न लेके एक स्टेबिलिटी के साथ, एक अबेंडेंस के साथ अपने और आपकी ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए आपकी तरफ ज़रूर से आएंगे। तो चलिए, रीडिंग को एंड करने से पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन अगर आपको कुछ मैसेजेस देना चाहेंगे तो वो क्या होंगे। फ्रेंड्स, ये मैसेजेस मैं इंट्यूटिवली लूँगी। ऑल राइट, तो उनका फर्स्ट मैसेजेस है कॉल या टेक्स्ट। वो आपको कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं बहुत जल्द। सेकंड इज डोंट सैड, आई एम ऑलवेज विद यू। आई मिस यू। अक्टूबर में भी ऐसा हो सकता है कि अक्टूबर तक आपका रियूनियन, रिकंसिलिएशन हो जाए, बट ये और भी जल्दी हो सकता है अगर आप, जैसा मैंने कहा, ध्यान देंगे अपनी पॉजिटिविटी पे। जून, आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे उतनी ही जल्दी आपका रिकंसिलिएशन या रियूनियन होने के चांसेस होंगे। डिवाइन टाइम, एक सही डिवाइन टाइम बहुत जल्द आप लोगों के लिए आएगा। 28, 29, 30 ये आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं। 222
मे भी हो सकता है कि इस टाइम में आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हों। सेव द नेचर, तो ये एक एंजलिक गाइडेंस हो सकती है। प्लीज़ नेचर की केयर करें, प्लांट्स वगैरह की भी केयर करें। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने कहा कि आपके रिलेशन में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो सकता है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है कि आपके ट्विन या सोलमेट बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते हैं। आई वॉन्ट टू चेंज, वो चेंज होना चाहते हैं। वाओ, देखिए 1111, ये भी एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कन्फर्मेशन है। और ये देखिए अब हमारे पास ये डबल कन्फर्मेशन आ चुकी है कि इस प्रेजेंट टाइम में 101% आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम पार्टनर से ही डील कर रहे हैं। गुड लक। नो कांटेक्ट, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हों। वी विल मीट सून, वाओ, वो आपसे बहुत जल्द मिलने वाले हैं। आई वॉन्ट टॉक टू यू, वो आपसे बात करना चाहते हैं। योर स्माइल मेल्ट माई हार्ट, आपकी स्माइल उनके हार्ट को मेल्ट कर देती है। फैमिली प्रेशर, यस ऑफ कोर्स, ऐसा हो सकता है कि फ़िलहाल वो अपने फैमिली प्रेशर की वजह से परेशान हों। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्विक एनर्जी चेकिंग ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे। अगर ये आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती हैं और मुझे नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करनी चाहिए। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।